वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का फिजिक्स का जो मेरा चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या था? चैप्टर 4 में था ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो उसमें जो मेरा आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है टॉपिक 3। टॉपिक 3 में क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। मतलब कि इससे पहले जो था वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। हम उसमें आपको हल्का सा बताए थे कि सभी ने ये तो बता दिए थे कि कैसे एक प्लैनेट है जो दूसरे प्लैनेट से कोलाइड नहीं होता है, स्पेस में है फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा फिर भी कोलाइड नहीं होता है। लेकिन यह किसने कैसे सोचा था कि पहले सन है, उसके बाद में मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब है प्लैनेट। एक लगातार से होती है जिसके बीच में है सन, वैसा ही आगे भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है। ठीक है, ये किसने सोचा था? तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, 3-4 साइंटिस्ट आए थे, टोटल 4 साइंटिस्ट आए थे जो इसमें फेल हो गए थे। फिर चौथा साइंटिस्ट थे वो इसमें सफल हुए थे, और वो भी प्रूफ के साथ आए थे, लोगों को दिखाए थे, तब वो सफल हुए थे। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट में हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं टॉलमी जी के बारे में। ये आए थे 140 AD। में आया था और इनका ये कहना था कि सन है, अभी हम लोग क्या मानते हैं कि सन है जो सबसे पहले बीच में है और उसके चारों तरफ प्लैनेट है जो क्या कर रहे हैं, राउंड राउंड अपने ऑर्बिट पे उसका चक्कर लगा रही है। लेकिन इनका कहना था 140 AD में कि अर्थ है वो है आपका सेंटर में। अर्थ क्या है आपका सेंटर में? कौन सी थ्योरी से? तो आपका जियोसेंट्रिक थ्योरी के द्वारा। कौन सी थ्योरी? तो जियोसेंट्रिक थ्योरी के द्वारा। एंड जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे उसने उनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस। ये कब बताया था? तो ये है 1543 में ये बताए थे कि हमारा जो सन है वो है हमारा क्या, बीच में। ये बताया था कि सन है जो हमारा बीच में है, लेकिन टॉलमी जी ने बताया थे कि अर्थ है जो क्या है, बीच में। और टॉलमी कौन सी थ्योरी के द्वारा बताए थे? तो जियोसेंट्रिक थ्योरी के द्वारा। लेकिन ये कौन सी थ्योरी के द्वारा बताया था? तो ये बताते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के द्वारा। और बोले थे कि सन है जो बीच में है, और अभी सन कहाँ है? जो बीच में है, उसके चारों तरफ प्लैनेट क्या करती है, राउंड राउंड चक्कर लगाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या यहीं से स्टार्ट हो गया था? मान लिया गया था कि सन है जो बीच में है? जी नहीं, उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम है टाइको ब्राहा। टाइको ब्राहा 1588 में आए थे और उन्होंने कहा था कि क्या भाई तुम लोग अर्थ और सन में लटके हुए हो, आप मानेंगे कि मून है जो आपका बीच में था। ये क्या बोले थे कि मून है जो हमारा बीच में है, बाकी अर्थ सन ये सब है जो बीच में नहीं है। कौन सी थ्योरी के द्वारा बोले थे? तो टाइको है जो आपका टाइको ब्राहे 1588 में आपको बोले थे कि मून है जो क्या है, बीच में है। लेकिन उसके बाद फिर आए थे, उसके बाद में जो सबसे लास्ट में आए थे उन साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो गैलीलियो। यानी कि जब गैलीलियो आए थे तो उन्होंने बोला था कि निकोलस कोपरनिकस का है थ्योरी वो सही थ्योरी है। कहा तो ठीक है, 1602 में आए थे और बोले थे कि ये है जो निकोलस कोपरनिकस का थ्योरी है, यानी कि सन जो बीच में है वो क्या है, सही थ्योरी है। और कौन सी थ्योरी के द्वारा? सॉरी 1629
साइन होगा यहाँ पे। कौन सी थ्योरी के द्वारा? तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के द्वारा, ठीक है। तो सब लोगों ने कहा कि अरे टॉलमी जी ने बोला कि 140 में एडी में आपका अर्थ बीच में है, तो हम लोग नहीं माने। जब निकोलस कोपरनिकस बोले 1543 में कि सन बीच में है, तो हम लोग नहीं माने। टाइको ब्राहा बोले कि 1588 में कि मून बीच में है, तो हम लोग नहीं माने। तो आप कहाँ के भगवान हो जो गैलीलियो जी बोल रहे हैं आप कि 1609 में कि सन है जो बीच में है, तो हम मान लेंगे। कोई आपके पास प्रूफ है? तो बोले गैलीलियो कि हाँ मेरे पास प्रूफ है। माइक्रोस्कोप बनाए थे वही, और उसी की मदद से बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। तब जाकर के बोले कि निकोलस कोपर जी का जो सही किए हैं, यानी कि जो सही बताए थे कि सन है जो बीच में है, उसके अगल बगल सारा प्लैनेट चक्कर काटती है, वही आपका क्या हुआ? सही हुआ, यानी कि सन ही बीच में है। और अभी कौन सी थ्योरी के द्वारा? तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के द्वारा, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, जो कि ये सही किसका है? तो निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो का, इनका दोनों का सही है। वैसे अगर टाइको ब्राहा नहीं कहते, अगर ये माइक्रोस्कोप के साथ यानी कि प्रूफ के साथ लेकर के आते कि सन है जो बीच में है, तो दो साइंटिस्ट यानी कि टाइको ब्राहा और गैलीलियो नहीं आ पाते। और सन है जो सन कौन प्रूफ करता कि सन बीच में है? निकोलस कोपरनिकस। लेकिन ये प्रूफ के साथ नहीं आई, इसी वजह से टाइको है। तो टाइको बोले कि मून है, लेकिन इसके पास भी कोई प्रूफ नहीं था। गैलीलियो तो उनके पास 1609 में वो अपने प्रूफ के साथ आए थे। और वैसे भी जब हम कुछ दिखाने जाते हैं लोगों को, तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, तभी तो लोग हमारे बातों पे यकीन करते हैं। वैसा ही गैलीलियो के पास प्रूफ था, तब सब लोग यकीन किए और देखे कि हाँ सन है जो मिडिल में है। तो थैंक्स दोस्तों, बस आज का वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ये मेरा टॉपिक कितना है? 3, एंड हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। दैट्स माय टॉपिक 4। टॉपिक 4 का नाम क्या है? टॉपिक 4 का नाम रहेगा केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में हम बताएंगे कि न्यूटन ने यानी कि केपलर है जो 3 लॉ बनाए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड मोशन थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ हम केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में देखेंगे, ठीक है। थैंक्स।